हे गाइस, वेलकम टू जासूस की डायरी। पहले एक छोटी सी रिकैप, ताकि आप बीच में कहानी के साथ जुड़ रहे हैं तो भी सब याद रहे। रिया कपूर गायब हुई एक हाई प्रोफाइल इवेंट के बाद। अर्जुन ने क्लूज ट्रेस किए, नील, रिया का एक्स और वो मिस्टीरियस हैंडल LE मिरर सामने आए। पिछले एपिसोड के क्लाइमैक्स में कैनल सेंट मार्टिन की उस सेक्लूडेड लॉन पर मैंने खुद देखा था कि एक ब्लैक कोटेड शख्स मेरे सामने आया और कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए अर्जुन। अब पार्ट 3 शुरू होता है और हम नील के उस कॉल की तरफ जाते हैं जो उसे पुरानी रेलवे लाइन पर बुलाती है। नील ने जो मैसेज पाया था उसने रिप्लाई किया और कहा कि वो अकेले जा रहा है। उस जगह का नाम था ला पेटीट सेंट्योर, पेरिस की पुरानी अब मोस्टली अबैंडन्ड रेलवे लूप। रात का सन्नाटा, पुरानी स्लैब्स और रेलवे के ऊपर फैली जंग लगी रेलगाड़ियां, पूरे सीन में एक गोल्डन ग्लो नहीं बल्कि गोस्टली डिमनेस थी। नील अपने कैमरे के साथ गया, मगर उसका मकसद डॉक्यूमेंटेशन नहीं था बल्कि एक सीक्रेट कॉल का सामना करना था। वो धीरे धीरे एक पुरानी बोगी तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर से हल्की फ्लिकर लाइट आ रही थी। उसने दरवाजा धक्का किया और स्टेप किया। अंदर एक पुराना ऑर्नेट मिरर रखा था, जैसे किसी एंटीक शॉप से चोरी कर लाए हों। नील ने शीशे में खुद को देखा, पर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखी। हाँ बिल्कुल, वो खुद वहां खड़ा था, पर शीशे में उसका चेहरा ब्लैंक था, जैसे कोई इनविजिबल फिल्टर लग गया हो। उस वक्त उसका पल्स तेज हो गया, रैशनल में फाइट हो रही थी और इंट्यूशन कह रहा था, यहां कुछ बहुत गड़बड़ है। और तभी बोगी के अंदर एको हुई एक धीमी आवाज, सॉफ्ट पर डिलिबरेट। सच जानना है, पहले खुद को पहचानो। नील ने चारों ओर देखा, खाली बोगी, पुरानी धूल और उसी एंटीक मिरर की सन्नाटे वाली चमक। उसने अपना हाथ शीशे की ओर बढ़ाया, लेकिन जो सरफेस था वो किसी तरह चिल्ड और अलाइव सा महसूस हुआ, मानो कोई और प्रेजेंस वहां बैठी हो। फिर अचानक बोगी के बाहर किसी ने ढक्कन से कुछ गिराया, एक सॉफ्ट मेटालिक साउंड, और मेरी तरह ही नील की भी सांसें अटक गईं। नील ने अपने पॉकेट में देखा, उसके पास जो छोटा सा चार्म था वो सिल्वर ब्रेसलेट जैसा कुछ चमक रहा था, पर वो ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं था बल्कि दूर शैडो में दिखाई दे रहा था। और तभी बाहर से किसी ने विस्पर में नाम लिया, एक नाम जो नील के पूरे बीते हुए दिनों की यादें झकझोर दे। नील के कानों में जैसे आवाज गूंजी, आर्यन। नील का चेहरा बदल गया, एक तरह की रिकग्निशन और एक तरह की दहशत, दोनों एक साथ। वो पल में सब कुछ समझना चाहता था। क्या आर्यन वापस आया था? क्या वही उसकी पास्ट की वो भपरछाई थी जिसकी वो बात अक्सर करता? नील ने पीछे मुड़कर देखा, पर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अंधेरा और दूर की एक फेंट सिलुएट दिखी जो धीमे कदमों से दूर हो रही थी। और तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से एक फोटो भेजा गया था। फोटो में वही मिरर था, पर उस पर लिखा था, देख लिया, अभी तो शुरुआत है। नील ने चिल्लाकर कहा, कौन है, कहां हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ओल्ड रेल्स पर एको करती एक धीमी हंसी। यहां पार्ट 3 खत्म होता है, पर यह खत्म नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल छोड़ता है। कौन भेज रहा है ये मैसेजेस? आर्यन के लौटने का क्या मतलब था? और उस मिरर की क्या वजह थी? क्यों नील की रिफ्लेक्शन गायब थी? अगली कड़ी में हम आर्यन की असलियत अनकवर करेंगे, USB में जो सीक्रेट था उसे डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे कि रिया ने खुद को क्यों हाइड किया था। अगर आप अगले भाग मिस नहीं करना चाहते, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। मैं अर्जुन अभी के लिए अलविदा ले रहा हूं, पर याद रखो, पेरिस की गलियों में शैडोज चलते हैं और हर शैडो के पीछे सच नहीं पर कहानी जरूर छिपी होती है।